Good morning, students. In geography, our 8th lesson has completed. That was transport and communication. कल जो है हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे. आज हम स्टार्ट करेंगे. टुडे वी विल स्टार्ट अ नेक्स्ट लेसन दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स एक नेशनल ट्रेड मतलब जो हमारे नेशन के मतलब नेशन में ही चलता रहता है. बट इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, जब कंट्री टू कंट्री जो ट्रेड होते हैं, जो व्यापार किया जाता है, उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है. इसमें हम रीड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन. इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन में क्या है, वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ नोन एज ट्रेड. ट्रेड, सबसे पहले तो आपको ट्रेड पता होना चाहिए कि ट्रेड होता क्या है. वॉलंटरी एक्सचेंज, जब हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स या सर्विसेज का तो उसको बोला जाता है ट्रेड. ट्रेड इज़ कंडक्टेड एट 2 लेवल्स. ट्रेड को 2 लेवल्स पर कंडक्ट किया जाता है, लाइक नेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड. सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया नेशनल ट्रेड एंड सेकेंड जो है इंटरनेशनल ट्रेड है. नेशनल ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंट्री टू द अदर. मतलब इसमें नेशनल ट्रेड को इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि नेशनल ट्रेड किसको बोला जाता है. नेशनल ट्रेड जो है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जिसमें गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है कंट्री के अंदर ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. मतलब ट्रेड किस में हुआ, नेशन के अंदर ही हुआ. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नेशनल ट्रेड जो नेशन के अंदर रहकर ही किया जाता है और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कंट्री टू कंट्री किया जाता है. नेशनल बाउंड्रीज जिसमें इन्वॉल्व की जाती हैं, जैसे कि इसमें बोला गया एज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज. ये अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में होता है. ओके, तो सबसे पहले आपको ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए. ट्रेड होता क्या है, जैसे कि हमने रीड किया, वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ नोन एज ट्रेड. ट्रेड क्लियर हो गया. उसके बाद 2 टर्म्स यहाँ पर बताई गई हैं, नेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड. नेशनल ट्रेड में आपको बताया गया जो नेशन के अंदर रहकर किया जाता है. इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स जो अलग अलग कंट्रीज़ में किया जाता है. उसके बाद है बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में हम रीड करेंगे, इन अर्ली डेज देयर वाज नो करेंसी एंड पीपल यूज्ड टू एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट्स. दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट इन्वॉल्विंग करेंसी इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम. पहले क्या होता था कि हमारे पास कोई करेंसी नहीं होती थी. जैसे आज के टाइम में हमारे पास रुपीज़ हैं, पैसे हैं ना. अब उनसे क्या करना होता है, अगर हमने कुछ भी ख़रीदना है तो हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, मनी एक्सचेंज करते हैं और उस चीज़ को खरीद लेते हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं था, करेंसी नहीं थी, मनी नहीं थी. ओके, तो लोग क्या करते थे, बिना करेंसी को इन्वॉल्व किए ही परचेज, जो गुड्स का एक्सचेंज था वो किया जाता था और इसी को ही बार्टर सिस्टम बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पोर्टर कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ अ प्लम्बर इन एक्सचेंज ऑफ पोर्ट्स. इसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया कि 2 जो पार्टीज़ हैं वो बिना करेंसी के कैसे जो हैं सर्विस अवेलेबल उन्हें हो सकती है. जैसे कि इसमें पोर्टर का और प्लम्बर का एग्जाम्पल. पोर्टर जो है वो प्लम्बर की सर्विस को कैसे यूज़ कर सकता है. बार्टर सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी ट्राइबल एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड. और वर्ल्ड के कुछ एरियाज़ में जो है अभी भी बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता है. इन इंडिया ऑल्सो देयर आर सम प्लेसेस वेयर बार्टर सिस्टम स्टिल वर्क्स वेरी वेल. और इंडिया के भी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर बार्टर सिस्टम जो है अभी भी अच्छे से काम कर रहा है. इन आसाम, जोनबिल मेला टेक्स प्लेस एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन. आसाम में जो एक मेला लगता है हर साल. हार्वेस्ट मतलब जब जो फसल है वो काट दी जाती है, उसके बाद वो मेला लगता है. द वेन्यू ऑफ द मेला इज़ अबाउट 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी. मतलब जो लोकेशन है मेले की वो गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर है. दिस इज़ परहैप्स द ओनली फेयर इन इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम स्टिल वर्क्स वेरी वेल. मतलब ये जो है एक ऐसा प्लेस है, और ये जो मेला मतलब ये इस मेले के बारे में बताया गया है. ये मेला जो है एक ऐसा प्लेस है जिसमें अभी भी बार्टर सिस्टम जो है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है. ट्राइबल पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट्स इन दिस फेयर. और वहाँ के जो लोग हैं आसपास एरियाज़ के, वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं इस फेयर में, मेले में.
ओके, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम मीन्स जब हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज में जो है करेंसी का यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ उसमें गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक्सचेंज किया जाता है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी एंड एंड ऑफ बार्टर सिस्टम। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो बार्टर सिस्टम है वो पहले यूज़ होता था, उसके बाद करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, स्टार्ट किया गया, जिसके थ्रू जो है हमें पता है कि अगर हमने कुछ भी चीज़ खरीदनी है तो किसी भी शॉप पर जाकर मनी को एज अ करेंसी जो है यूज़ किया जाता है और उसे कोई भी चीज़ हम परचेज कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम हैड इट्स इनहेरेंट प्रॉब्लम्स because only those products were exchanged which were needed in everyday life that were not available to a particular ट्राइब। बार्टर सिस्टम में आपने देखा होगा कि जो बार्टर सिस्टम है उसमें जब हमें बोला गया कि हम उसमें जो है एक्सचेंज करते हैं, लाइक पोर्टर या फिर प्लम्बर की बात ही की गई, या अगर हम एग्जांपल लेते हैं फार्मर का, और फार्मर जो है वो चाहता है शूज़ लेना, तो जो शूज़ मैन्युफैक्चरर को बोलेगा कि मेरे पास वीट है, आप मुझे शूज़ दे दो। अब वो शू मैन्युफैक्चरर देखेगा कि उसको वीट की ज़रूरत है भी या नहीं, तभी वो उसको एक्सचेंज करेगा। तो ये सिस्टम जो है इसमें एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि सामने मतलब जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, जैसे 2 पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो 2 पार्टीज़ को एग्री होना ज़रूरी है। अगर फार्मर जो है शूज़ खरीदना चाहता है तो शू मैन्युफैक्चरर को वीट खरीदना पड़ेगा। ओके, तो ये कंडीशन लग जाती थी। दिस डिफ़िकल्टी वॉज ओवरकम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी बिकॉज मनी कुड बाय एनीथिंग विच वॉज अवेलेबल इन द मार्केट। और ये जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताई कि 2 पार्टीज़ का जो है एग्री होना ज़रूरी था, इसको हम बोलते हैं, एक टर्म जो है मेरे माइंड में आ रही है इन 2 पार्टीज़ की वजह से, वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वोन्ट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वोन्ट्स का मतलब यही होता है कि अगर आप पैसे का यूज़ ना करके प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हो तो उसमें 2 पार्टीज़ की जो वोन्ट्स होती हैं, इच्छा होती है, उसका कोइंसिडेंस मतलब एक जैसा होना ज़रूरी है, उन पर एग्री होना ज़रूरी है। और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो है मनी को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ करेंसी। बिफोर द एडवेंट ऑफ paper and coin currency, rare objects with high intrinsic value were used as money to buy goods of various types। मतलब पेपर और कॉइन करेंसी को इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता था जिनकी वैल्यू होती थी काफ़ी ज़्यादा, उन्हें जो है एज मनी यूज़ किया जाता था और उससे जो है काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते थे हम। सच ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड फ्लिंटस्टोन्स, ऑब्सिडियन, कोरी शेल्स, टाइगर्स पॉज, वेल्स teeth, dog's teeth, skins, furs, cattle, rice, peppercorns, salt, small tools, copper, silver and gold। मतलब कि करेंसी मनी जो है एज अ करेंसी यूज़ होने से पहले हम इन सभी चीज़ों का यूज़ करते थे और इन चीज़ों का यूज़ करके ही हम कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो परचेज़ कर सकते थे। ओके, तो आज जो है हमने 9th लेसन इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो स्टार्ट किया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन क्लियर किया है। इसमें जो है 2 टर्म्स आई थी, नेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, उनमें डिफरेंस देखा है। बार्टर सिस्टम के बारे में मैंने आपको सारा क्लियर किया। इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी एंड एंड ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम का एंड मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया, किसके थ्रू? इंट्रोड्यूस करके। किसको इंट्रोड्यूस करके? करेंसी को इंट्रोड्यूस करके, क्योंकि इसकी वजह से, बार्टर सिस्टम की वजह से जो है लोगों को एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ रहा था। क्लियर? तो आज आपने इस लेसन को इतना रीड करना है, इसके बारे में समझना है। नेक्स्ट जो है हम आगे रीड करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।